भक्तो हर महादेव। आइए चौपाई बयान करेंगे, उनका भावार्थ समझेंगे। इस प्रसंग में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि तारक असुर का काफी प्रकोप बढ़ गया था और अपनी तपस्या के दम पर वह कई वरदान प्राप्त किए, जिससे वह अजर अमर हो गया था। और ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान दिया था कि उसकी जो मृत्यु है भगवान शिव के शुक्र से उत्पन्न होने वाले पुत्र के हाथों उसकी मृत्यु होगी। इस कारण वह देवताओं से अवध्य हो गया था। तो देवता लोग उनके पास पहुंचते हैं और उनसे विनती करते हैं। तो ब्रह्म देव जी देवताओं से कहते हैं कि आप जाइए और कामदेव से विनती करिए कि वो जाके भगवान शिव की समाधि भंग करें, जिससे वो माता पार्वती से विवाह करें और पुत्र उत्पन्न हो और तारक से मारा जाए। तो आइए उन चौपाइयों बयान करते हैं, उनका भाव समझते हैं। जाई मुनि हिवंतु पठाए, करी बिनती गिर जहि गृह लाए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पही जाई, कथा उमा कै सकल सुहाई। माता पार्वती की प्रेम परीक्षा लेने के बाद जब सब ऋषि संतुष्ट हो गए तो वह जाकर हिमांचल जी से कहते हैं कि आपके पुत्र की जो परीक्षा थी, जो तपस्या थी, वो पूर्ण हो गई है। आप जाएं और उन्हें बुलाकर अपने घर मिला लें। और इसके बाद सप्तऋषि भगवान शिव के पास जाते हैं और उन्हें जो परीक्षा का सारा दृष्टांत है भगवान शिव को सुनाते हैं कि किस प्रकार उन्हें भवानी की परीक्षा ली। भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हरसि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनुथरि करी तम शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक गाना। भगवान शिव माता पार्वती के स्नेह को देखकर, प्रेम को देखकर जो सप्तऋषियों ने सुनाया उनको सुनकर काफी मगन हुए। और इसके बाद सप्तऋषि अपने अपने घर की ओर, अपने अपने आश्रम की ओर चले गए और इधर भगवान शिव अपने मन को स्थिर करके भगवान श्री राम के ध्यान में लीन हो गए। तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ जो काफी उपद्रवी, भुजाओं में बल, प्रताप और तेज उसके बहुत था और उन्होंने समस्त लोकपालों, दिक्पालों पर विजय प्राप्त कर लिया, उन्हें जीत लिया। और ब्रह्मांड के जो सारे देवता थे वह संपत्तियों से रहित हो गए, श्रीहीन हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। तब बिरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव सुखारे। राक्षस जो था वह अजर अमर हो चुका था, वरदान के कारण उसे जीता नहीं जा सकता था। सभी देव विविध प्रकार से लड़ाई करके देखे लेकिन उससे हार ही प्राप्त हुई। तब सब जाकर भगवान ब्रह्मदेव के पास अपनी आवेदन को लगाया, अपनी अर्जी को सुनाया कि हम लोग त्रासित हैं, दुखी हैं। और ब्रह्मदेव जी ने देखा कि सभी जो देव लोग हैं सब दुखी हैं तारक के प्रभाव से। तब उन्होंने देवताओं को समझाकर कहा, सब सन कहा बुझाई विधि धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत यहीं जीतई रंग सोई। तब ब्रह्मदेव जी ने सभी देवताओं को समझाकर कहा कि जो इसका मृत्यु का कारण है वो भगवान शिव के शुक्र से जो सुत उत्पन्न होगा, पुत्र उत्पन्न होगा, उसके हाथों ही तारकासुर मारा जाएगा। उसके लिए बताते हैं कि आपको क्या उपाय करना है। मोरे कहा सुनी कर हूँ पाई, होई है ईश्वर करहि सहाई। सती जो तजी दक्ष मुख देहा,
जनमी जाई हिमांचल गेहा। आप लोग जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान पूर्वक सुनिए, आप लोगों की ईश्वर सहायता करेगा। सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण को त्याग दिया था, वही हिमांचल के यहाँ जाकर पार्वती के रूप में जन्म ले ली हैं। तेहि तप कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। जदपि अहि असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनऊं हमारी। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए काफी कठोर तप किया है, लेकिन भगवान शिव समाधि में बैठे हैं, सब कुछ छोड़कर सब चीजों से वैराग्य धारण कर वह समाधि बैठे हुए हैं। ब्रह्मदेव जी कहते हैं कि यद्यपि यह काम काफी कठिन है, असमंजस भरा है, लेकिन फिर भी आप हमारी एक बात सुनिए। पठबहु काम जाई शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि शिर नाई, कर बाहुब विवाह बरियाई। आप लोग जाइए, कामदेव से विनती करिए कि वह जाकर भगवान शिव के मन में क्षोभ पैदा करें, जिससे उनके मन में काम वासना स्फुरित हो और उनकी समाधि भंग हो। तब हम जाकर भगवान शिव से विनती करेंगे और उनका जबरदस्ती विवाह जो है तो पार्वती से करवाएंगे। एहि विधि भले ही देव हित होई, मन यतिनीक कहई सब कोई। आस्तुति सुरन की नयति हेतु, प्रगट्यु विषम बान झक केतु। इस प्रकार सभी देवताओं का हित होगा, इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है तारकासुर को मारने का। तब देवताओं ने कामदेव की स्तुति की और कामदेव वहां पर प्रकट हुए। सुरन कही निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन विचार। सम विरोधन कुशल मोहि, बिहसि कहे अस मार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से कहा कि संभ भगवान शिव का विरोध करने से मेरी कुशल नहीं है। तदपि करऊ मैं काज तुम्हारा, सुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागित जई जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। यद्यपि यह काम कठिन है, रिस्की है, जान को जोखिम में डालकर इस काम को करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको आपके इस कार्य को संपूर्ण करूंगा, क्योंकि श्रुति वेद कहते हैं कि जो पराये हित के लिए अपने परहित के लिए अपने शरीर का त्याग करते हैं, अपने देह का त्याग कर देते हैं, उसकी प्रशंसा वेद पुराण संत समाज सभी लोग करते हैं। अस कही चले सब ही सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मारयस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। ऐसा कहकर कामदेव सभी देवताओं से प्रणाम करके चल दिए और उन्होंने अपने हाथ में पुष्पों का धनुष बाण ले लिया और चलते समय रास्ते में यह विचार कर रहे हैं कि भगवान शिव के विरोध में मेरा मरना ध्रुव है, सत्य है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोपेउ जबहि बारी चर केतु, क्षण मोह मिटे सकल श्रुति सेतु। तब कामदेव ने अपने प्रभाव को विस्तार किया और अपने प्रभाव में पूरे संसार को ले लिया। जैसे ही कामदेव ने क्रोध किया, पूरी सृष्टि में एक क्षण भर में वेदों की जो मर्यादा थी वह मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोगी विरागा, समय विवेक कटक सब भागा।
ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, योग, वैराग्य सब डर कर भाग गए। जैसे कि युद्ध में कोई पराक्रमी योद्धा जब आता है तो जो कमजोर योद्धा होते हैं वो डर के भाग जाते हैं, ऐसे ही जब कामदेव ने अपने प्रभाव को तेजी से विस्तार किया तो जो छोटे छोटे जीव अपने मन में वैराग्य धारण कर रहे थे और ईश्वर की साधना कर रहे थे तो उनका जो व्रत था वह टूट गया। भाग्य विवेक सहाय सहित सुभट संयुग महिमुरे, सदगंथ पर्वत कंदरय महु जाइत अवसर दुरे। होनिहार का कर तार को रखवार जग खरु भरु परा, दुई मात के रतिनाथ जय कपुष को पिकर धनु सरु धरा। विवेक अपने सहाय सहित के साथ भाग गया, जैसे योद्धा रणभूमि को छोड़कर भाग जाते हैं। जो सदाचार की बातें थी वह किताबों में सीमित रह गई, जो लोग उन्हें आचरण में धारण करते थे वह वहां से पलायन कर गया। हे विधाता, अब क्या होने वाला है, हमारी क्या रक्षा होगी, हमारी ये दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव कोप करके हाथ में धनुष उठाया है। जो लोग भगवान की साधना में लगे थे तो कामदेव के अपने माया के विस्तार के कारण उनकी जो साधना थी वो खंडित हो गई। बड़े बड़े जो ऋषि थे जो वैराग्य को धारण करके तपस्या में लीन थे उनका वैराग्य भी टूट गया। जो ऐसे बड़े बड़े संतों का हाल था तो सामान्य जनों का उस समय क्या हाल रहा होगा। जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष यस काम, ते निज निज मर जात तजी भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा के जितने चर प्राणी थे वे सभी अपनी मर्यादा को छोड़कर काम के वशीभूत हो गए। आगे कामदेव की इस माया का क्या क्या प्रभाव पड़ा उसको हम अगले भाग में गायन करेंगे। आज की कथा यहीं तक। हर हर महादेव।